जब जाते दिखे हजारों लाखों लोग वृद्धाराम सियोल की अंतिम यात्रा में, तो उन लोगों की तादाद को देखकर जनप्रतिनिधि भी पीछे पीछे आ गए और वृद्धाराम सियोल के अंतिम संस्कार में जाकर उनकी तस्वीर को नमन जरूर किया। लेकिन क्या ये नमन केवल दिखावे वाला था, या फिर दिल से भी ये राजनेता मानते हैं कि वृद्धाराम सियोल वाकई एक बड़े समाज सेवी थे और उनका जाना समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत दुखद है? और अगर ये मानते हैं तो क्या वो पुलिस की कार्रवाइयों पर कुछ बोल पा रहे हैं? क्या उन कार्रवाइयों को रोक पा रहे हैं? क्या परिवार का ढांढस बंधा पा रहे हैं? इस सारे सवालों का जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से उमेदाराम बेनीवाल जाते हैं, तस्वीर को नमन भी करते हैं, कुछ देर बैठते भी हैं परिवार वालों के साथ। लेकिन जब सवाल आता है कि आपने क्या बोला सार्वजनिक रूप से, क्या बोला पुलिस को, क्या बोला सिस्टम को, कि अगर कोई इतना बड़ा समाज सेवी है तो कम से कम उनके जाने के वक्त तो उनके परिवार को परेशान नहीं किया जाए, और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है उसको जांच करके उस कार्रवाई को अगर गलत है तो बंद किया जाए। इस पर उमेदाराम बेनीवाल ने एक शब्द भी बोला क्या? दूसरी तस्वीर देखिए, कैलाश चौधरी जो पहले भाजपा के सांसद थे, फिर वो हार गए उमेदाराम से, वो भी वहां पर गए। क्या उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दिया क्या? अब ये दोनों तो मान लो गए भी हैं, लेकिन हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी तो कहीं दिखाई भी नहीं देते। रविंद्र सिंह भाटी, जिनके चुनाव के प्रचार के लिए वृद्धाराम सियोल ने निःशुल्क अपनी बसों की सेवा दी थी, उन्होंने उस सपोर्ट के ही कहीं ना कहीं बदले में वृद्धाराम सियोल के लिए कुछ किया क्या? बाड़मेर की जनता आपसे इतनी मोहब्बत करती है, निर्दलीय होते हुए भी लोकसभा चुनाव में आपको 6.5 लाख से ज्यादा वोट दिए थे, और उनकी जनता का जो चहेता वृद्धाराम सियोल है, उनके जाने पर आपने क्या किया भाटी साहब? ये सवाल उठता है। हरीश चौधरी जी जो बाड़मेर की हर सियासत में अग्रणी रहते हैं, आपने क्या किया? जाट समाज का आपका बेटा था, आपने कुछ किया? किसी से बात की? किसी से ये सब कार्रवाइयां रुकवाने के लिए कहा? नहीं। पब्लिक में आपने कोई बाइट दी? आपने रिपोर्टरों के सामने कुछ बोला? नहीं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि ये सब राजनेता बाड़मेर की जनता की नब्ज अगर समझने का दावा करते हैं, तो क्या इस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई है? समझने वाली बात यह है कि पुलिस ने किसान के एक बेटे वृद्धाराम सियोल की इस बढ़ती हुई उन्नति पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन क्या कभी ये पूछा है कि ये नेता इतने जल्दी इतना प्रॉपर्टी कैसे बना लेते हैं? इन सारे सवालों का जवाब अगर ढूंढने निकलेंगे तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जिनके शायद किसी के पास कोई जवाब होंगे नहीं। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि वृद्धाराम सियोल का जाना कई सवाल देकर जा रहा है, कई सवाल उठाकर जा रहा है। इसके जवाब समाज को लेने होंगे, और उनके जाने पर कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि उनको ये भी होगी कि ये जो सारे सवाल हैं, इनका जवाब प्रशासन से लिया जाए, और कहीं ना कहीं ये जो खोखली राजनीति है, इसका भी कहीं ना कहीं जवाब मिले। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।